पुराना अरुणिका उपनिषद एक बहुत पावरफुल कहानी बताता है। ये कहानी है सच की तलाश की। ये शुरू होती है एक भक्त अरुणि से। अरुणि ने लॉर्ड ब्रह्मा के लोक की यात्रा की। ये क्रिएटर का लोक है जहां बहुत ज्ञान है। अरुणि के दिल में एक गहरा सवाल था। वो पूरी तरह से रिनंसिएशन का रास्ता समझना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि कैसे कोई दुनिया के सारे काम और मोह माया छोड़ सकता है। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, ये थी आजादी की गहरी चाहत। अरुणि को दुनियादारी का बोझ महसूस होता था। दुनिया की लाइफ में बहुत ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ये रिश्ते इंपॉर्टेंट तो हैं, पर कभी कभी भारी जंजीरों जैसे लगते हैं। ये हमें कर्म और फल के चक्कर में बांध सकते हैं। अरुणि को ये बंधन बहुत ज्यादा महसूस होते थे। वो इनसे ऊपर उठने का रास्ता ढूंढ रहे थे। वो एक स्पेशल रास्ता, लिबरेशन का रास्ता खोज रहे थे। इस रास्ते को सन्यासा कहते हैं, एक रिनंसिएट की लाइफ। उन्होंने बड़े आदर से लॉर्ड ब्रह्मा, जो सबसे बड़े टीचर हैं, से इस पवित्र यात्रा पर गाइडेंस मांगा। उनकी सिंसेरिटी साफ दिख रही थी। बहुत ह्यूमिलिटी के साथ अरुणि ने अपना सवाल लॉर्ड ब्रह्मा के सामने रखा। उन्होंने कहा, हे पूज्य लॉर्ड ब्रह्मा, कृपया मुझे ज्ञान दें। उन्होंने खास तौर पर सन्यासा के तरीकों के बारे में पूछा। वो जानना चाहते थे कि कोई इंसान सच में सब कुछ कैसे छोड़ सकता है, कैसे कोई फैमिली, सामान और दुनिया की सारी चिंताएं पीछे छोड़ सकता है। इस परफेक्ट डिटैचमेंट की स्टेट को पाने के लिए क्या कदम उठाने होंगे। उनका सवाल सीधा और दिल से था। वो सबसे बड़ा ज्ञान पाने के लिए तैयार थे। वो सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि अपनी लाइफ बदलने और हमेशा की पीस पाने का प्रैक्टिकल तरीका ढूंढ रहे थे। अरुणि की ये खोज टाइमलेस है। ये इतिहास के सभी सीकर्स के साथ रेजोनेट करती है। कई लोग अलग अलग एज और कल्चर के स्पिरिचुअल लिबरेशन की तरफ यही खिंचाव महसूस करते हैं। अरुणि उन सब के लिए एक सिंबल है जो सच्चा डिटैचमेंट समझना चाहते हैं। वो सिर्फ फिजिकल पोजेशंस ही नहीं छोड़ना चाहते थे। उनका मकसद था अंदर के अटैचमेंट्स जैसे डिजायर्स और एम्बिशंस को भी रिनाउंस करना। वो खुले दिल और दिमाग से सुनने को तैयार थे। वो जानते थे कि लॉर्ड ब्रह्मा के शब्द उस रास्ते पर रोशनी डालेंगे जिस पर वो इतनी शिद्दत से चलना चाहते थे। लॉर्ड ब्रह्मा, जो महान क्रिएटर हैं, उन्होंने अरुणि की सच्ची विनती को ध्यान से सुना। उन्होंने अरुणि की सिंसेरिटी की गहराई को समझा। उन्होंने अरुणि की आंखों में सच के लिए सच्ची तड़प देखी। सीकर के इस गहरे सवाल से खुश होकर लॉर्ड ब्रह्मा ने रिनंसिएशन का रास्ता समझाना शुरू किया। उन्होंने साफ कर दिया कि सन्यासा कमजोर दिल वालों का रास्ता नहीं है। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें बहुत हिम्मत चाहिए। इसके लिए अटूट कमिटमेंट और स्पिरिचुअल रियलाइजेशन की गहरी इच्छा होनी चाहिए। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव रास्ता है जो परम आजादी की ओर ले जाता है, लेकिन ये सीकर से टोटल डेडिकेशन मांगता है। लॉर्ड ब्रह्मा ने फिर बताया कि क्या क्या छोड़ना होगा। उन्होंने कहा, एस्पिरेंट, तुम्हें सबसे पहले अपने बेटों को रिनाउंस करना होगा। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें अपने भाइयों और अपनी बहनों को भी रिनाउंस करना होगा। इसके अलावा सभी फ्रेंड्स और करीबी रिश्तेदारों को भी पीछे छोड़ना होगा। ये रिश्ते अटैचमेंट के मजबूत बंधन बनाते हैं। इन बंधनों को छोड़ना एक बहुत जरूरी पहला कदम है। इससे दुनियादारी की पकड़ ढीली करने में मदद मिलती है। डिटैचमेंट का ये प्रोसेस मन को गहरे स्पिरिचुअल काम के लिए तैयार करता है। इससे एक नए डिवाइन कनेक्शन के बनने की जगह बनती है। ये एक रिनंसिएट की लाइफ का फाउंडेशन है। डिवाइन इंस्ट्रक्शंस आगे और भी चीजें छोड़ने के बारे में थे। लॉर्ड ब्रह्मा ने अरुणि को सिखाया कि उन्हें सेक्रेड थ्रेड भी छोड़ देना चाहिए। ये थ्रेड, जिसे याज्ञोपवीता कहते हैं, सोसाइटी में एक हाउस होल्डर की ड्यूटीज और स्टेटस का सिंबल है। इसके साथ ही हाउस होल्डर्स द्वारा किए जाने वाले सभी सैक्रिफिशियल रिचुअल्स भी छोड़ देने चाहिए। यहां तक कि बालों की ट्रेडिशनल चोटी, शिखा, जिसका रिलीजियस महत्व है, उसे भी छोड़ देना चाहिए। ये उस लाइफ के बाहरी सिंबल हैं जिसे पीछे छोड़ा जा रहा है। इन्हें छोड़ने का मतलब है पुराने रोल्स और आइडेंटिटीज से पूरी तरह नाता तोड़ना। इससे सन्यासी को अपने नए स्पिरिचुअल पैथ को पूरी तरह अपनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा लॉर्ड ब्रह्मा ने कर्म से मिलने वाले सभी लोगों को छोड़ने पर जोर दिया।
अच्छे काम और रिचुअल स्वर्ग जैसे लोगों में सुखद एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं, लेकिन ये लोग भी टेम्पररी होते हैं। ये एक सच्चे रिनंशिएट का अल्टीमेट गोल नहीं है। सन्यासी तो मोक्ष चाहता है, जन्म और मृत्यु के पूरे साइकिल से लिबरेशन। इसका मतलब है कि किसी भी रिवॉर्ड की इच्छा, चाहे वो हेवनली ही क्यों ना हो, छोड़ देनी चाहिए। सच्ची आजादी सभी कंडीशनड एग्जिस्टेंस से परे है। इसके लिए एक गहरा अंदरूनी बदलाव चाहिए। दुनिया या स्वर्ग के किसी भी फायदे की सभी एक्सपेक्टेशंस और डिजायर्स को छोड़ देना होगा। फिर लॉर्ड ब्राह्मा ने समझाया कि रिनंसिएट को क्या रखने की परमिशन है। सन्यासी के पास सिर्फ एक स्टाफ होना चाहिए, जिसे डांडा कहते हैं। उनके पास एक सिंपल लंगोट, जिसे कॉपीना कहते हैं, होनी चाहिए, और खुद को ढकने के लिए एक कपड़ा या अच्छा दाना होना चाहिए। ये सर्वाइवल के लिए बिल्कुल बेसिक जरूरतें हैं। ये एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी जानबूझकर है। इससे नॉन अटैचमेंट की स्टेट बनाने में मदद मिलती है। ये मटेरियल चीजों पर डिस्ट्रैक्शंस और डिपेंडेंसी कम करता है। इतनी कम चीजों के साथ रहने से पोजेशंस के बजाय डिवाइन पर गहरा संतोष और भरोसा बढ़ता है। ये एक सच्चे रिनंसिएट की पहचान है। ब्राह्मा की टीचिंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा सेक्रेड फायर्स के बारे में था। हाउस होल्डर की लाइफ स्टेज में लोग 3 बाहरी सेक्रेड फायर्स रखते हैं। ये हैं गर्हपतिया, आहवानिया और दक्षिणा फायर्स, जो अलग अलग रिचुअल्स में इस्तेमाल होती है। लेकिन रिनंसिएट इन फायर्स को इंटरनलाइज कर लेता है, यानी अपने अंदर स्थापित कर लेता है। लॉर्ड ब्राह्मा ने सिखाया कि गर्हपतिया फायर, जो हाउस होल्ड फायर है, उसे अपनी स्पीच में स्थापित करना चाहिए। इसका मतलब है कि बोला गया हर शब्द प्यूर और सच्चा होना चाहिए। आहवनिया फायर, जो सैक्रिफाइशियल फायर है, उसे अपने पेट में स्थापित करना चाहिए। ये डाइजेस्टिव फायर की बात है, जो बॉडी को जलाती है, जिससे बॉडी खुद एक ऑफरिंग बन जाती है। तीसरी फायर, दाक्षिणा फायर, वो प्राणा में स्थापित करना है। प्राणा वाइटल लाइफ फोर्स है, वो सांस जो सभी जीवों को जिंदा रखती है। इस फायर को सांस के अंदर इंटरनलाइज करके रिनंसिएट अपनी लाइफ ब्रेथ को एक कंटिन्यूअस ऑफरिंग बना देता है। उनका पूरा एग्जिस्टेंस एक सेक्रेड रिचुअल, डिवोशन का एक कांस्टेंट एक्ट बन जाता है। अब बाहरी राइट्स या सेरेमोनीज की कोई जरूरत नहीं रहती। सन्यासी का अपना बॉडी और कॉन्शियसनेस ही टेंपल और ऑल्टर बन जाते हैं। ये इंटरनलाइजेशन बाहरी रिलीजियस प्रैक्टिसेस से हटकर अंदरूनी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और रियलाइजेशन की ओर एक गहरा बदलाव है। ये एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। ब्राह्मा ने सलाह दी कि रिनंसिएट को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। जो पीछे छूट गया है, उसका कोई दुख नहीं होना चाहिए। सन्यासा अपनाने का डिसीजन पक्का और दृढ़ होना चाहिए। ये रास्ता पूरी तरह से फॉरवर्ड लुकिंग है। सन्यासी एक नई कॉन्शियसनेस की स्टेट, एक हायर स्पिरिचुअल रियलिटी की ओर जर्नी पर निकल रहा है। पास्ट के बारे में, पुराने रिश्तों या आराम के बारे में सोचने से प्रोग्रेस में रुकावट ही आएगी। फोकस पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट और लिबरेशन के अल्टीमेट गोल पर टिका रहना चाहिए। पास्ट को पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है, ताकि आगे की स्पिरिचुअल खोज में पूरी तरह डूबा जा सके। सन्यासी की डेली लाइफ, जैसा लॉर्ड ब्राह्मा ने सिखाया, एक नया सेक्रेड रिदम अपनाती है। एक सेंट्रल प्रैक्टिस है उपनिषद्स का डेडिकेटेड स्टडी। ये पुराने ग्रंथ गहरे स्पिरिचुअल विजडम के भंडार हैं। ये ब्राह्मण, जो अल्टीमेट रियलिटी है, और एटमन, जो सच्चा सेल्फ है, उसके नेचर को एक्सप्लोर करते हैं। इन टेक्स्ट के साथ जुड़ने से मन प्यूरिफाई होता है। इससे गहरी अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट पैदा होती है। उपनिषद्स का विजडम स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के रास्ते पर सीकर के लिए एक कांस्टेंट गाइड और इंस्पिरेशन का काम करता है। ये स्टडी सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, ये मेडिटेशन का एक रूप है। मेडिटेशन खुद रिनंसिएट के डेली डिसिप्लिन का एक और कॉर्नरस्टोन है। लॉर्ड ब्राह्मा ने अरुणी को खास तौर पर सेक्रेड सिलेबल ओम पर गहरा मेडिटेट करने का इंस्ट्रक्शन दिया। ओम को प्राइमोर्डियल साउंड माना जाता है, यूनिवर्स की अपनी आवाज। ये ब्राह्मण का एक पावरफुल सिंबल और मैनिफेस्टेशन है। ओम पर रेगुलर और फोकस मेडिटेशन बेचैन मन को शांत करने में मदद करता है।
इससे सन्यासी अपने अंदर और चारों ओर डिवाइन प्रेजेंस से कनेक्ट हो पाता है। ये प्रैक्टिस अपने सच्चे इटर्नल सेल्फ को रियलाइज करने के लिए वाइटल है, जो ब्राह्मण के साथ एक है। ये इंसान को पीस में सेंटर करता है। एक एग्जेम्पलरी वर्च्यू वाली लाइफ जीना सन्यासी के लिए बिल्कुल एसेंशियल है। लॉर्ड ब्रह्मा ने स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य का पालन करने के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। इसका मतलब है कंप्लीट सेलिबेसी और सेंसेस पर कंट्रोल। ये प्रैक्टिस वाइटल एनर्जी को बचाने में मदद करती है, जिसे फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की ओर लगाया जा सकता है। इसके अलावा सन्यासी को सख्ती से अहिंसा का प्रैक्टिस करना चाहिए। ये नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल है, जो थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस तक फैला हुआ है। किसी भी जीवित प्राणी को कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। ये कंपैशन और जेंटलनेस रिनंसिएट के चारों ओर पीस का एटमॉस्फेयर बनाते हैं। आखिर में सिंप्लिसिटी और अटूट सच्चाई सन्यासी की लाइफ के हर पहलू को गाइड करनी चाहिए। वो बिल्कुल मिनिमम पोजेशंस के साथ रहता है, जिससे डिटैचमेंट और कंटेंटमेंट बढ़ता है। उसे सिर्फ सच सत्य बोलना चाहिए और किसी भी तरह के झूठ या धोखे से बचना चाहिए। सच के प्रति ये अटूट कमिटमेंट उसके कैरेक्टर को प्यूरिफाई करता है। ये डिसिप्लिन्ड और वर्चुअस जीवन शैली गहरी इनर प्यूरिटी की ओर ले जाती है। ये सन्यासी को पीस और विजडम का सच्चा बीकन बनाती है। यही अरुणिका उपनिषद में लॉर्ड ब्रह्मा की टीचिंग्स के अनुसार अल्टीमेट लिबरेशन और डिवाइन के साथ यूनियन का सेक्रेड पाथ है।